नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है हेमंत और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद आकाश भारती पर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज इंग्लिश ग्रामर और इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको समझा देता हूं, आइए समझते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है नाउन, उसके बाद आता है प्रोनाउन, उसके बाद आता है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो बच्चों, हम इन सारी चीजों को हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। नाउन, नाउन जिसे कि हिंदी में हम संज्ञा भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, आपने किताबों में देखा होगा, ए नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। मीन्स मतलब कि द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, और अ थिंग या किसी वस्तु के नाम, उसी के नाम को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी का नाम, जैसे कोई नाम ले लीजिए, एक एग्जाम्पल एक सेंटेंस में इस्तेमाल करके बता देता हूं आपको। जैसे राहुल इज अ गुड बॉय। तो यहां पर राहुल जो है किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब किसी लड़के का नाम है। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को या किसी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे राहुल क्या है, राहुल एक नाउन है। और इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मतलब यहाँ पे सीता क्या है, किसी लड़की का नाम है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति के नाम को ही क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। तो हम इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं आपको अलग और ज्यादा भी एग्जाम्पल बता सकता हूँ। आपको किसी प्लेस के लिए आपको कोई एग्जाम्पल इस्तेमाल करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिल्ली किसी स्थान का नाम है या किसी शहर का नाम है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दिल्ली यहाँ पर भी एक नाउन है। तो इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे कि अब प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो आपको नाउन क्लियर हो गया होगा, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और आपको जो भी समझ में नहीं आया, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको ये समझ में नहीं आया, हम उस चीज को आपको दोबारा से फिर से समझ। तो बच्चों, नाउन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे पढ़ते हैं हम प्रोनाउन, कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग डालिए कि प्रोनाउन, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द वर्ड that is used in place of noun is called pronoun। मतलब वे सभी वर्ड्स जो भी नाउन की जगह पर सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे कि हम कह सकते हैं, हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था
कि राहुल इज अ गुड बॉय। तो इसमें राहुल क्या था, हमारे यहां पर पहले नाउन था, और हमें अगर इस सेंटेंस में प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो राहुल की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ही इज ए गुड बॉय। तो बच्चों अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर ये ही कैसे आया। हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे हमने सी क्यों नहीं लिखा, कि आने वाली क्लासों में आपको बताएंगे कि राहुल की यहाँ पर ही क्यों आया, क्योंकि हमारे जेंडर मेनली आपकी क्लास के अकॉर्डिंग दो प्रकार के माने जाते हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर और एक फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वो होते हैं जिन्हें हम हिंदी में कह सकते हैं पुरुष, पुरलिंग, यानी जिसमें पुरुष शब्द का बोध होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ही इस्तेमाल करा। और ऐसे ही हम यहाँ पे अगर किसी गर्ल का नाम होता या मान लीजिए कोई गीता है या बबीता जो भी होता, तो हम उसके स्थान पर गर्ल के लिए क्या लिख देते, हम सी लिख देते, क्योंकि वो एक मैस्कुलिन जेंडर है। तो बस बच्चों, आप आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी, और आगे हमारे साथ बने रहिए और मजेदार वीडियो के लिए धन्यवाद।